प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। उत्तर, प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखें। उत्तर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश अपवर्तन के नियम ये हैं। पहला, आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? उत्तर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आँख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है? उत्तर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पहला, बिंब के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। तीसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न, गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के कतरन को कैसे जलाया जा सकता है? उत्तर, गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरणों के सामने रखा जाता है। सूर्य से चलने वाली समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर अभिसारित होती है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज के कतरन रख दिए जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती है और काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करती है। कागज का कतरन दर्पण के फोकस पर रखने पर जलने लगता है। प्रश्न है, प्रकाश क्या है? उत्तर, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। प्रश्न है, प्रकाशिक घनत्व क्या है? उत्तर, प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संपिडार्थ होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व
अधिक होता है वह सघन माध्यम है, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में प्रवेश होती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब क्या है? उत्तर, किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि परावर्तित अथवा अपरिवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई काकतीय चिन्ह परिपाटी दर्शाइए। उत्तर, पहला, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। प्रश्न, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए कैसे पहचान करेंगे? उत्तर, अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिंड को बारी बारी से रखा जाता है, जिसे दर्पण में वस्तु पिंड प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़े, वह अवतल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा दिखाई पड़े, वह उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े, वह समतल दर्पण है। प्रश्न है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। प्रश्न है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? उत्तर, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायऑप्टर में मापी जाती है। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर ये हैं। पहला, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के
प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं।